हाथरस में मारे गए लोगों की संख्या का अंदाज़ा अस्पताल में रखे बर्फ़ की सिल्लियों से लगाया जा सकता है। हाथरस में विश्व हरि के धार्मिक समागम में मारे गए लोगों की संख्या को देखकर यही लगता है कि इस बढ़ती हुई भक्तों की संख्या का अंदाज़ा ना प्रशासन को था और न ही आयोजकों को। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि मारे गए लोगों में 117 लोगों की शिनाख्त हुई, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं परिवार की धुरी होती है। महिलाओं के आगे पीछे परिवार घूमता है। आप समझ सकते हैं कि इसमें 106 महिलाएं नहीं, इसमें 106 परिवार समाप्त हो गए। किसी की बुआ, किसी की बहन और किसी की पत्नी, कितने रिश्ते एक साथ इस धार्मिक समापन में ख़त्म हो गए। यहाँ पर जिन गुरु के लिए ये भगदड़ मची, कहा जा रहा है कि सभी भक्त उनके पैरों की धूल लेने के लिए आतुर थे और इसी भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रशासन बेखबर, आयोजक बेखबर और गुरु गायब। क्या ये भक्ति इतनी ज़रूरी है कि जिसमें आपको आपकी जान की परवाह भी ना हो? ये भक्ति कहाँ तक सही है? हमारे यहाँ पर कई धर्मगुरु हैं जो कथावाचक हैं, जो ज्ञान देते हैं, और कहीं ना कहीं अधिकतर महिलाएं इसी उम्मीद में उनके पास जाती हैं, जो कि अपने पारिवारिक समस्या को लेकर, अपने बच्चों की समस्या को लेकर और भी कई तरीके के दुखों का निवारण उन्हीं से ही उन्हें मिलेगा, इसी उम्मीद में वो रहती हैं। और हमारे धर्मगुरु भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बड़े ही अंधविश्वासी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अशिक्षित तरीके से उन्हें इस बहकावे में लेकर आ जाते हैं। ये एक तरीके से सम्मोहित करने वाली चीज़ें लगती हैं, जिसमें अक्सर महिलाएं फंस जाती हैं। और कथावाचकों में ही उन्हें अपनी उम्मीद की किरण नज़र आने लगती है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि जो भी कथावाचक या कोई संत या कोई महात्मा अगर चाहें तो आसानी से भीड़ जुटा सकता है। गलत ये नहीं है कि आप कथा सुनते हैं या आप कथा देना या उपदेश देना या लोगों को सही दिशा में ले जाना गलत है, पर लोगों को जीवन की सही राह दिखाना, लोगों को जीवन का असली मूल्य दिखाना, ये सबसे ज़रूरी है। इस हाथरस की घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत बड़ी घटना है, हमारे लिए एक सबक है, हमारे प्रशासन के लिए एक सबक है कि जितने लोगों की संख्या प्रशासन ने तय की है, अगर उससे ज़्यादा लोग जुटते हैं या उस सभा में इकट्ठे होते हैं, तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी व्यवस्था चार चौबंद करें। आयोजकों की व्यवस्था बनती है, आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी तरीके का कुछ व्यवस्था गड़बड़ाती है, तो वहाँ पर प्रशासन की जगह वो अपनी जिम्मेदारी संभाले। हमारे धर्मगुरु इस बात को नहीं, हमारे शिक्षा में ये नहीं बताया जाता है कि आप अपनी जान देकर या अपनी दुखों का निवारण इस ढंग से करें जहाँ पर आपकी जान को भी खतरा हो। प्रशासन और आयोजकों की इस तरीके की लापरवाही का खामियाजा जो इस 106 परिवारों ने भुगता है, शायद इसका भरपाई अब कोई नहीं कर पाएगा। उस घर में उस इंसान की जगह अब कोई नहीं ले पाएगा।
उस बच्चे की माँ अब कोई नहीं लौटा पाएगा। धन्यवाद।